एवरीवन, और एक और नए वीडियो में, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और एक और नया वीडियो। देखो, जैसा कि आपके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे थे वो आ रहे थे, आप एम्स के लिए एम्स नर्सिंग के अंदर में एडमिशन लेना चाहते हो, नर्सिंग के अंदर एज वेल एज़ पैरामेडिकल के अंदर भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, बट अभी आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो और आप ये बात चीज़ पूछ रहे हो, सर अगर हमको एडमिशन मिलता है तो हमको एम्स को, नर्सिंग को प्रेफर करना चाहिए या पैरामेडिकल को, दोनों के अंदर क्या स्कोप है, ठीक है ना, और कैसा ये फील्ड्स है, उन सब के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको जल्दी से बता दूंगा। दोनों के कोर्स का ओवरव्यू क्या है वो बताऊंगा, स्कोप के बारे में बताऊंगा, बेनिफिट क्या है, कौन सा बेस्ट है और मतलब किस में ज़्यादा स्कोप है, आपको ये सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, इस चैनल पे आप जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि जब आपका एम्स का काउंसलिंग होगा तो आपको कौन कौन से कोर्सेज़ को टारगेट करना चाहिए, किस कॉलेज को पुट करना चाहिए, किस सीक्वेंस से फिल करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो और कैसे प्रिपरेशन करना है ये सब कुछ मैं इसमें आपको हर एक अपडेट के लिए गाइड करता रहूँगा, जिससे कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले और अदर कैंडिडेट के कंपेरिजन में आपको थोड़ा बेनिफिट मिले, ठीक है ना। ये मैं पूरा कोशिश करूँगा। देखो, सबसे पहले एक चीज़ आपको पता है कि दोनों जो कोर्सेज़ हैं, आपका नर्सिंग हुआ, पैरामेडिकल, दोनों ही अच्छे कोर्सेज़ हैं। और सबसे पहले डिपेंड करता है ना, कुछ चीज़ें डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके क्या आपने सोच के इस कोर्स को कर रहे हो। जैसे कि आपको पता है कि जो भी एम्स नर्सिंग के थ्रू इसको करता है, तो जो भी आप जब इस फील्ड में काम करते हो तो ये क्या होता है ना कि आपको क्या होता है, आपको जो पेशेंट का केयर करना पड़ता है, हेल्थ केयर सिस्टम को आप कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है ना। क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का आप इसमें करते हो। इसका अंदर स्कोप क्या होता है, हाई डिमांड इन हॉस्पिटल, आपको पता है, क्योंकि भाई जो नर्सेज होती हैं वही एक मतलब बेसिक लेवल पे जाके काम वही करती हैं। आपने देखा हॉस्पिटल्स में जो केयर करना हुआ, क्लिनिक्स हुआ, कम्युनिटी हेल्थ केयर हुआ, ठीक है ना। आप इसमें आगे देखो, ये आप इसमें जाके आगे आप टीचिंग का भी स्कोप देख सकते हो। ये नर्सिंग की बात रही। इसमें देखो, इसको करने के क्या बेनिफिट्स हैं फिर मैं आपको दोनों के बताऊंगा। देखो, इसको करने के बाद में क्या होता है, आपको जॉब सिक्योरिटी रहता है। देन उसके बाद में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एक कोर पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम डायरेक्टली इन्वॉल्व द पेशेंट केयर। आप डायरेक्टली पेशेंट केयर से इन्वॉल्व रहते हो। कहने का मतलब देखो, अगर आपको मतलब पेशेंट से, लोगों के साथ मतलब टच में रह के आपको काम करना है तो आपके लिए नर्सिंग बहुत बेटर कोर्स रहेगा, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एडमिनिस्ट्रेटिव और टीचिंग रोल्स इन नर्सिंग। देखो, आप टीचिंग के लिए भी आगे फर्दर जा सकते हो। अब देखो, पैरामेडिकल में क्या है, ये देखो, पैरामेडिकल के अंदर डायग्नोसिस, थेरापेटिक सपोर्ट रोल्स, रेडियोलॉजी, लैब असिस्टेंट और फिजियोथेरेपी, ये सब इसके कोर्स इसमें आते हैं। इसमें आपको क्या होता है, जो भी आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है ना, जो भी आपकी मशीनरीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन सब के साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। उन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। लैब्स के हुआ, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हुआ, इंक्रीजिंग द डिमांड ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको पता है डे बाई डे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही है, तो इन चीज़ों के भी जो पैरामेडिकल की कोर्सेज कर रहे हैं उनका भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। हाई अर्निंग पोटेंशियल, ठीक है ना, रेडियोलॉजी और इसे आप करते हो तो आपके बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी इनकम करने के आपके चांसेस रहते हैं। वर्क इन कटिंग एज मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, अपॉर्चुनिटी टू ट्रांजिशन इनटू द हायर स्टडीज़, ठीक है ना, ये सब। अब इसके बाद में कौन सा बेस्ट है, देखो, अब इसमें सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड किया है। देखो, इसमें लिखा है, इफ़ यू एंजॉय पेशेंट केयर और डायरेक्टली इंटरेक्शन विद पीपल, तो नर्सिंग तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर तुमको टेक्नोलॉजी, डायग्नोसिस्ट, स्पेशलाइज रोल्स के इन सब के अंदर में अगर इंटरेस्ट है तो आपको पैरामेडिकल बेस्ट रहेगा। अगर स्कोप्स की बातें देखें इन दोनों के बीच में कि फर्दर हुआ, ब्रॉडर स्कोप की देखें, तो एम्स जो नर्सिंग आप करोगे तो वो आपका देखो स्लाइटली ज़्यादा स्कोप रखता है, एम्स नर्सिंग एज़ कम्पेयर टू पैरामेडिकल, ठीक है ना। सो अगर आप सोच रहे हो कि आपको करने के लिए दोनों में से अगर ऑप्शन, तो मैं आपको बोलूँगा आप नर्सिंग चूज़ करना। अगर, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये गर्ल्स ही सोच सकती है, इसको गर्ल्स ही सोच सकती है, क्योंकि एम्स नर्सिंग के लिए बॉयज़ तो एलिजिबल नहीं होते हैं। एम्स नर्सिंग के लिए केवल गर्ल्स ही एलिजिबल होती हैं। लेकिन जो एम्स पैरामेडिकल है, इसके लिए दोनों एलिजिबल होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ के लिए ये रहता है कि उनको सोचना पड़ता है, मतलब गर्ल्स को सोचना पड़ता है कि पैरामेडिकल में जाएं, नर्सिंग में जाएं। तो पहले प्रायोरिटी आपको नर्सिंग रखना है। अगर नहीं होता है देन आप पैरामेडिकल के लिए जा सकते हो। इसका जो पैटर्न है पैरामेडिकल के लिए आपने देखा होगा, इसमें 30 क्वेश्चन आपका फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन उसका था 90 क्वेश्चन आपका आता है, 30 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी या पीसीएम, किसके लिए, पैरामेडिकल के लिए। ये है, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट ग्रुप चुनना होता है। अगर बात करें अपन किसके लिए, सेम यही पैटर्न रहता है, किसके लिए भी आपका सेम पैटर्न रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहता है नर्सिंग के लिए, जिसमें आपको, और जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज, आपका जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग
30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके इसके रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पैटर्न रहता है, तो आपको ये समझ आया होगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर।